नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे थीमैटिक फंड की जिनमें हर मार्केट कैप और हर सेक्टर में निवेश किया जाता है। बिजनेस साइकिल फंड, ऐसे थीमैटिक फंड जिनमें जिन सेक्टर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है उन सेक्टर को इस तरह के पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है। तो इन फंड की खासियत आज हम बताएंगे आपको, और चर्चा में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। कृष्णा सांघवी, सीआईओ इक्विटी, महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बात होने जा रही है थीमैटिक कैटेगरी की। इसलिए इस कैटेगरी को पहले समझना बेहद जरूरी है कि हम जब थीमैटिक फंड्स की बात करते हैं तो कैसे काम करते हैं थीमैटिक फंड्स, थीम्स क्या होती हैं और किस तरीके के फंड्स ऐसे कैटेगरी में शामिल होते हैं। पंकज जी, आपसे शुरुआत अगर करें तो एक ओवरऑल हम कैटेगरी की पहले चर्चा करते हैं, और सबसे पहले जानना चाहते हैं, जब हम किसी थीम से जुड़े हुए किसी फंड की बात करते हैं तो थीम कैसे काम करती है और किसी कैटेगरी में इस थीम को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। स्वाति जी नमस्कार। देखिए, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह के फंड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट ऐप वाले शेयर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि किसी फोकस्ड सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जैसे कि कोई भी सेक्टरल फंड हो सकता है। और तीसरी एक क्लास हो सकती है जहां पर ना तो एकदम स्पेसिफिक सेक्टर है और ना ही पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक थीम में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये थीम कई तरह की हो सकती हैं, और थीमेटिक फंड में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ थीम्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर ही शामिल हो। लेकिन जैसा आप जिक्र कर रहे थे बिजनेस साइकिल की, तो बिजनेस साइकिल फंड में देखा जाए तो मल्टीपल सेक्टर्स यहां पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो देखा जाए तो एक थीमेटिक फंड को एक डाइवर्सिफाइड और एक सेक्टरल फंड के बीच में रखा जा सकता है। और थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने लिए हाँ, सेक्टोरल फंड्स की भी बात होती है। तो सेक्टोरल फंड किसी थीमैटिक फंड से कैसे अलग हो जाते हैं, उसके बाद हम बिजनेस साइकिल फंड पे और आगे चर्चा बढ़ाएंगे। पर सेक्टोरल फंड की खासियत क्या रहती है, वो कैसे अलग है? जी, सवाल मेरे लिए है स्वाति है। जी जी पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, इसलिए जवाब आप ही से। जी, देखिए, जब सेक्टर की बात होती है तो हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, या हो सकता है आईटी सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, तो इस तरह से हम किसी सेक्टर की बात करते हैं। और वहां पर क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एक पोर्टफोलियो हो जाता है कि एक ही सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जब थी है तो थीम में मल्टीपल सेक्टर हो सकते हैं। यदि हम बात करें मान लीजिए हाउसिंग सेक्टर की, हाउसिंग थीम की, तो यहां पर कुछ ऐसे सेक्टर जिनका संबंध हाउसिंग से वो हो सकते हैं। यदि हम बात करें कंजम्पशन की, तो ऐसे सेक्टर शामिल हो सकते हैं जिनका संबंध कंजम्पशन से हो। और जैसे भी बात करें बिजनेस साइकिल की, तो यहां पर सिक्लिकल स्टॉक्स हैं या ऐसे सेक्टर्स जो समय समय पर समय के अनुसार, इकोनॉमी के अनुसार परफॉर्म कर सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। तो यहां पर जब थीमेटिक की बात करते हैं तो कोई ना कोई थीम एक मन में होगी, और उस थीम से जुड़े हुए सेक्टर्स और स्टॉक्स उस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो हमने एक बेसिक बात समझ ली कि थीमैटिक फंड क्या है, सेक्टोरल फंड कैसे अलग हैं। अब कृष्णा जी, जब हम बिजनेस साइकिल फंड की बात करते हैं तो क्या इन दोनों ही कैटेगरीज, हम थीमैटिक और सेक्टोरल फंड की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों ही कैटेगरीज की खासियत एक बिजनेस साइकिल में होती है? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट थीमैटिक फंड कहलाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन विद इन सेक्टर्स क्या एक बिजनेस साइकिल फंड कहलाया जा सकता है? इस थोड़े कंफ्यूजन को दूर कीजिए। या श्योर। ये जो बिजनेस साइकिल फंड जो होती है बेसिकली वो सेक्टोरल फंड की एग्रीगेटर होती है। आप देखिए कि अगर आप आज मार्केट में देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के एंगल से, तो फार्मा फंड है, फाइनेंशियल सर्विस फंड है, आईटी फंड है, एफएमसीजी फंड है, कमोडिटीज फंड है, एक्सेट्रा है। तो ये जो फंड रहते हैं उसमें क्या इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने एक थीम चूज कर लिया होता है, और वो जब अपने 3 साल 5 साल वाले जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो 3-5 साल के इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम पे वो सेक्टर का कभी कभार
इक्विटी मार्केट लेवल पे री रेटिंग डी रेटिंग पोटेंशियल हो जाती है, यानी कभी कभार हमने देखा है कि 6 महीना 12 महीना शायद 2 साल तक कोई सेक्टर से रिटर्न नहीं मिलता है। तो उसमें इन्वेस्टर जो एक सिंगल सेक्टर थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं पे शायद उनको रिटर्न नहीं मिलता है, उन्हें खुद ऑप्शंस लेके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के नया सेक्टर में रोटेशन करना पड़ता है। अगर हम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में देखें, तो एक बिजनेस साइकिल फंड ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे एज अ फंड मैनेजर हम मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कि जहाँ पे जब हमें जो सेक्टर की इंक्रीमेंटल प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीमेंटल इक्विटी मार्केट एक्सेप्टेंस बाय वे ऑफ री रेटिंग डी रेटिंग अच्छी लगेगी, तो हम वो सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा ओवरवेट हो जाएंगे। जो सेक्टर हमें अच्छा नहीं लग रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल, वहां पे शायद जीरो वेट भी कर देंगे या मटेरियल अंडरवेट कर देंगे। तो वो जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इंस्टेड ऑफ अ इन्वेस्टर डिसाइडिंग और इन्वेस्टर के एडवाइजर्स डिसाइडिंग, यहाँ पे फंड मैनेजर मूव्स द बिजनेस साइकिल। क्योंकि जो बेसिक थीम क्या है कि इकोनॉमी तो ऑन अप ट्रेंड है ही, लेकिन वो इकोनॉमी के अप ट्रेंड फेज में अलग अलग सेक्टर अलग अलग टाइम पे अपनी प्रॉफिट सुपीरियोरिटी या प्रॉफिट पूल पार्टिसिपेशन करते हैं। तो जब जो सेक्टर की राइट अर्निंग ट्रेजेक्टरी आती है, तो वो समय पे अगर हमें इन्वेस्ट करें वो सेक्टर में, तो शायद वहाँ ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं विजावी व्हेन द सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल। तो दैट इज अ ब्रॉड आइडिया बिहाइंड द सेक्टर फंड। ओके, तो बिजनेस साइकिल फंड के अलग अलग हम जैसे डिफरेंट मार्केट साइकिल्स होते हैं, जैसा कृष्णा जी भी बता रहे हैं, क्योंकि हर एक जो बाजार है अलग अलग साइकिल अलग अलग चरणों से गुजरता है। हम एक्सपेंशन भी देखते हैं, बुल मार्केट भी देखते हैं, बाजार में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, मंदी के संकेत भी होते हैं। तो अलग अलग माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कृष्णा जी आपने बताई कि एक जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग जो है सेक्टर्स में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां पर निवेश किया जाए। मैं पंकज जी से अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई ऐसी कैटेगरीज हैं बाजार में अभी ऐसी, पंकज जी, जहां पर सिमिलरली कुछ ऐसा ही कॉम्पोजिशन चलता है कि फंड मैनेजर के पास ये स्वतंत्रता होती है कि आप किसी भी मार्केट कैप में उसके प्रदर्शन के अनुसार पोर्टफोलियो को क्रिएट करें। और ऐसी एक कैटेगरी अगर हम समझना चाहें फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है, तो कैसे अलग समझें हम एक बिजनेस साइकिल फंड को एक फ्लेक्सी कैप फंड से? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जब मैंने शुरुआत में कहा कि थीमेटिक फंड सभी एक जैसे नहीं होते, तो इसके लिए कहना जरूरी है कि कुछ थीमेटिक फंड ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट किया जा रहा हो। बट अगर हम बिजनेस साइकिल फंड को कंपेयर करें मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में, तो आप पाएंगे कि दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप फ्लेक्सी कैप फंड में सभी सेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं और सभी तरह के मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो फंड मैनेजर के हाथ में है, उन्हें किस वक्त पर किस तरह के सेगमेंट में, मार्केट सेगमेंट में निवेश बढ़ाना है, कम करना है। और सिमिलरली बिजनेस साइकिल में भी ये अपॉर्चुनिटी है कि सभी सेक्टर शामिल किए जा सकते हैं, सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि जैसा अभी आप कह रहे थे कि रिसेशन है, एक्सपेंशन है, रिकवरी है, तो इकोनॉमी में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। तो यहां पर आप साइकिल के हिसाब से सेक्टर्स चुनते हैं, जबकि यदि फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो वहां पर इस तरह के ध्यान दिए बिना हर तरह के सेक्टर शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा फोकस रहेगा कि जिस वक्त पर जिस तरह के सेक्टर्स, यानी कि कभी डिफेंसिव सेक्टर हैं जैसे कि एफएमसीजी है, अगर आपको लगता है वो इस वक्त पर बेटर परफॉर्म कर सकता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। और जिस वक्त पर ये लगता है कि आईटी सेक्टर बेटर कर सकता है तो शायद एलोकेशन उसमें ज्यादा होगा। तो यहां पर बिजनेस साइकिल में सिर्फ फर्क ये है फ्लेक्सी कैप के मुकाबले कि यहां पर समय के अनुसार जैसी इकोनॉमी साइकिल है उसके हिसाब से सेक्टर्स का चुनाव होगा। तो यहां पे हो सकता है कि उतना डाइवर्सिफिकेशन ना हो जितना कि फ्लेक्सी कैप फंड में। तो एक डिफरेंशिएशन जरूरी था कि बिजनेस साइकिल फंड फ्लेक्सी कैप फंड से कैसे अलग है, क्योंकि
थोड़ा बहुत हमने जो समानता समझी आपने उसको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो अलग अलग साइकिल्स हैं, जो चरण होते हैं अलग अलग, उनके हिसाब से ये जो निर्णय हैं वो फंड मैनेजर लेते हैं। इसलिए कृष्णा जी, क्योंकि अलग अलग साइकिल्स की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए समझना जरूरी है, क्योंकि हर बार बाजार का जो मूड है या अलग अलग साइकिल समान नहीं होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होते रहते हैं। इसलिए बिजनेस साइकिल फंड ऐसे में काफी जोखिम भरे भी हो सकते हैं। तो समझना जरूरी है कि एक प्योर थीमेटिक फंड, प्योर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम बिजनेस साइकिल फंड को एक डाइवर्सिफाइड फंड के तौर पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अक्रॉस मार्केट कैप्स इसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी मौका मिलता है। पर बाकी अगर माने हम कहें कि बाकी थीमेटिक फंड के मुकाबले एक बिजनेस साइकिल फंड में जोखिम कितना रहता है? एक्चुअली आप अगर इन्वेस्टर्स के एंगल से देखेंगे तो जो बाकी थीमेटिक फंड्स है उसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जब वो थीम नहीं चल रही है मार्केट में, तो इन्वेस्टर को हमें डिसाइड करना पड़ रहा है कि उन्हें वो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है या उनमें से रिडेम्पशन करना है। लेकिन अगर आप ये बिजनेस साइकिल फंड के एंगल से देखेंगे तो वहाँ पे बिजनेस साइकिल फंड में फंड मैनेजर अपनी एसेट एलोकेशन वो अलग अलग थीम्स में अलग अलग सेक्टर्स में चेंज कर सकता है। तो वो एंगल से देखेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस साइकिल फंड ऑफर्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप फंड मैनेजर एलोकेशन चेंज करके अपने पोर्टफोलियो को डायरेक्ट कर सकता है टू एक्सेप्ट टू पार्टिसिपेट इन द न्यू मार्केट रियलिटीज। सो दैट इज द एडवांटेज एक्चुअली ऑफ बिजनेस साइकिल फंड। यस, जैसे आप बात कर रहे थे पंकज जी के इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, और जैसे आप कंसंट्रेशन लेंगे तो थोड़ा रिस्क increases because of concentration, but at the same time that concentration is taken to benefit out of when the investment views go right on the economy, on the market direction, etc. ओके पंकज जी, जो ये पूरी कैटेगरी है बिजनेस साइकिल की, इसमें सबसे पुराना फंड अगर हम समझें, अगर मैं सही हूं तो लगभग 9 साल पुराना फंड है। ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से, प्रदर्शन के लिहाज से, क्या ये एक कैटेगरी आपको उतनी पुरानी लगती है एक निवेशक के लिहाज से कि इसको प्रदर्शन के लिहाज से ट्रैक किया जाए? क्योंकि बहुत सारे फंड्स का स्पेशली बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ एक आध फंड ही है जिनका बहुत पुराना 5 साल तक या उसके ऊपर का रिकॉर्ड होगा। तो एक निवेशक के लिए इस पूरी कैटेगरी को समझना और आंकना, उसके पैमाने क्या हो सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसा आपने कहा कि इस कैटेगरी में फंड्स बहुत कम हैं और अधिकतर फंड पिछले 1-2 साल में ही लॉन्च हुए हैं, तो फंड्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है अगर हम सभी फंड्स की बात करें। दूसरी बात यह है कि बिजनेस साइकिल फंड, जैसा कृष्णा जी ने एक्सप्लेन किया अभी, कि यहां पर अलग अलग टाइम के हिसाब से स्टॉक्स चुनने हैं और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जैसा ये भी मुमकिन है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स यहां पर बनाए जा सके, लेकिन रिस्क ये है कि फंड मैनेजर कितना स्मार्ट है, कितना वाइज है। बिकॉज जब आप बात करते हैं लार्ज कैप फंड की, तो वहां पर फिर भी इजी है कि आपको 100 स्टॉक्स में से सिलेक्ट करने हैं और वेटेज को मैनेज करना है। लेकिन जब बात आती है इस तरह के फंड की, बिजनेस साइकिल फंड जैसे फंड्स की, जहां पर सिलेक्टेड सेक्टर्स, सिलेक्टेड स्टॉक्स, तो यदि वो कॉल आपकी सही जाती है उस समय के अनुसार, तो डेफिनेटली आप बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज ये रिस्की भी हो सकता है। तो इसके लिए यदि आप बिजनेस साइकिल फंड चुन रहे हैं तो आपको यहां पे देखना है कि वो फंड हाउस की क्या फिलॉसफी है, किस तरह से मैनेज करने वाले हैं, क्या बॉटम अप अप्रोच को यहां फॉलो किया जा रहा है, स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल फंडामेंटल्स के आधार पर है। ये बातें जानना यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम बिजनेस साइकिल फंड पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ कृष्णा सांघवी, CIO इक्विटी, महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड, और पंकज मटकाल, MD ऑप्टिमा मनी। बिजनेस साइकिल फंड के बारे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कृष्णा जी आपसे कि कैसे निवेशकों के लिए एक बिजनेस साइकिल फंड सही बैठता है, और अभी किसी बिजनेस साइकिल फंड में निवेश करने का बड़ा कारण क्या हो सकता है? कोई अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड क्यों जोड़े?
तो जैसे मैंने बताया कि जो बिजनेस साइकिल फंड की एक स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कोई जो सेक्टर आज अच्छे कर रहे हैं या अच्छे करने की संभावना है वहां पे आज इन्वेस्ट करेंगे, और जब वहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न क्रिएट हो जाती है वो सेक्टर से, तब उस सेक्टर को डिसइन्वेस्ट करके कोई नए सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल फंड, कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जहाँ पे आप फंड मैनेजर पे आप भरोसा रख के उन्हें मैंडेट देते हो कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे, अपने एबिलिटी से इक्विटी मार्केट एंड कंपनीज की प्रॉफिट सेक्टर्स की प्रॉफिट साइकिल पे आप इन्वेस्टमेंट चेंज कर सकते हो। सो इन अ वे इट्स अ डाइवर्सिफाइड फंड सेक्टोरल बेसिस। तो वो ऐसा इन्वेस्टर को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पे दे आर विलिंग टू एंट्रस्ट द फंड मैनेजर विद दिस changing the sectoral mix of portfolio based on the economic trend, based on the equity market valuation variables। क्योंकि आप देखेंगे तो हर कंपनीज की, हर सेक्टर की दो स्पेशलिटी रहती है। एक है जो अपनी अर्निंग करती है, अर्निंग ट्रेजेक्टरी, हाउ मच इट इज विजावी इट्स ओन कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, हिस्टोरिकल पास्ट, एंड दूसरा रहता है इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन मल्टीपल्स। तो हम बहुत सेक्टर ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे अर्निंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है लेकिन करंट वैल्यूएशन कम है। दूसरा ऐसा मिलता है कि जहाँ पे सेक्टर शायद अर्निंग ग्रोथ कम है लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। तो वो जो एंगल है टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक साइकिल ऑफ अ कंपनी और द मार्केट्स एक्सेप्टेंस थ्रू बाय वे ऑफ मल्टीपल्स इन द मार्केट, वो तो इंटीग्रेट करके हम एक फंड मैनेजमेंट की फंड मैनेजर ये पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। सो इन्वेस्टर शुड हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंड कि यस, हम एक परमानेंट थीम में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ये फंड में ऐसे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे सेक्टर्स कैन कीप ऑन चेंजिंग। तो ये पंकज जी आपको एक बड़ा एक एडवांटेज बिजनेस साइकिल फंड का लगा है, जैसा कृष्णा जी ने भी बताया कि एक पर्टिकुलर थीम में तो नहीं करना है, इसलिए बाकी थीमेटिक फंड के मुकाबले ये थोड़ा कम जोखिम भरा होता है। एट द सेम टाइम यूजुअली कितना टाइम एक बिजनेस साइकिल फंड को देना चाहिए? कहने का मतलब ये है, और ये जानना समझना जरूरी भी है, कि पूरे एक साइकिल, बाजार की साइकिल को समझना सिर्फ एक साल की बात नहीं होती, इसमें 2, 3 या 4 साल लग सकते हैं। 2020 का हमने टाइम देखा था जब बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव था, कोविड का सिचुएशन था, उसके बाद फिर हमने एक वॉर की सिचुएशन भी देखी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी होती है। तो अलग अलग मार्केट साइकिल से होते हुए जब गुजरता है बाजार, उसके बाद ही किसी फंड की ट्रू वैल्यू पता चलती है। तो ऐसे में एक बिजनेस साइकिल फंड को टेस्ट करने के लिए कितना समय देना चाहिए, कितने वक्त का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, किसी भी इक्विटी फंड में निवेश करना हो तो आपको कम से कम 5 साल का तो एक इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलना चाहिए। अब यहां पर एक अच्छी बात यह है, यदि हम बात करते किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, तो हमने देखा कि किसी वक्त पर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर पिछले कुछ समय से इतना अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि कंजम्पशन ने बेटर किया। तो ऐसा देखा जाता है कि सेक्टर समय समय पर परफॉर्म करते हैं, अलग समय पर अलग तरह से, और वही बात चल रही है। लेकिन बिजनेस साइकिल में जैसा कृष्णा जी कह रहे हैं कि उनके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये इन्वेस्टर को नहीं सोचना है कि उसे कब कहां से निकलना है और कहां पर एंटर करना है। ये सब काम फंड मैनेजर आपके लिए करके देंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां पे जरूरी है कि आप कहां इन्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा एक थीमेटिक फंड हो सकता है, बिजनेस साइकिल जो कैटेगरी है, और ये कहिए कि फ्लेक्सी कैप से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की और फ्लेक्सी कैप से बेहतर रिटर्न्स आपको देने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन ये जरूरी है कि जिस फंड में आप कर रहे हैं, जो फंड को मैनेज कर रहा है, उनके द्वारा मैनेज किए हुए, यदि आपके पास पुराना हिस्ट्री नहीं भी है किसी बिजनेस साइकिल फंड की, तो ये देखिए कि जो फंड मैनेजर इस कैटेगरी को मैनेज कर रहा है, इस फंड को मैनेज कर रहा है, उनके द्वारा जो दूसरे फंड्स मैनेज किए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यदि हम बात यहां पर कर रहे हैं कृष्णा सांघवी जी की, तो उनके फंड्स को अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके फंड्स, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये कैटेगरी भी उनके द्वारा मैनेज की जाएगी तो अच्छी होगी। तो क्योंकि यहाँ पास हिस्ट्री नहीं है इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा, तो एक पैमाना ये हो सकता है कि आप फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को यहां पर जरूर चेक करें। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट कृष्णा जी से ही पूछ लेती हूँ सर, क्योंकि आपके पास तो इतना अच्छा बड़ा अनुभव है, इसलिए आप अच्छे तरीके से और निवेशकों को गाइड कर पाएंगे
कि एक अच्छा बिजनेस साइकिल फंड कैसे चुने? का बिजनेस साइकिल फंड तो आउटकम है ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, राइट? तो एज अ इन्वेस्टर वन शुड लुक एट इन्वेस्टर फंड हाउस की प्रोसेसेस, बिकॉज बिजनेस साइकिल फंड जब हम भी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको पोर्टफोलियो और उसकी आउटकम तो शायद 6 महीना, 12 महीना, 2 साल में दिखेगी। सो आई थिंक द बिगर पार्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो फंड हाउस फॉलो करती है, कि जो आप बाकी फंड में भी शायद कैसे सेक्टोरल पोजीशंस लास्ट 1-2 साल में चेंज किए हुए, दैट कैन बी वन वेरिएबल टू ट्रैक। सो आई थिंक बेसिकली फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, टीम कैपेबिलिटीज इज पॉसिबली द आंसर। ओके, तो और अपने निवेश से जोड़ते हुए आपके पोर्टफोलियो में सूटेबिलिटी क्या है, और बाकी तमाम जो कृष्णा जी ने भी बताया, पंकज जी ने भी गाइड किया कि कैसे आप बिजनेस साइकिल फंड को चुन सकते हैं, उसको परख सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कृष्णा जी और पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका करते हैं हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।